हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज उसको हम लोग करेंगे इंटेक्स 2.1, 2.2 एंड 2.3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2.1 में क्या बोला है इंटेक्स के, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम Mg2 प्लस से Mg। ओके गाइस, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि तुमको पता करना है कि Mg2 पॉजिटिव Mg में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका हम लोग को पोटेंशियल हम लोग किस तरीके से पता चेक करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस हम लोग को अगर हम लोग को कोई चीज़ का हम लोग को पोटेंशियल अगर जानने के लिए बोला है, ओके गाइस, तो हम लोग ने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका खुद का पोटेंशियल क्या होता है गाइस, हमारा जीरो जीरो होता है। ओके गाइस, तो अगर जिसका मेरे को इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर मेरे को फाइंड करना है, ओके गाइस, तो मैं उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ लगा दूंगा, तो उससे मेरा क्या पता चल जाएगा मेरे को कि जो जिसका हम लोग को निकालना है उसको हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाएगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि हम लोग को करना कैसे, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है क्वेश्चन को। ओके गाइस, तो क्वेश्चन को पहले समझिए क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखो गाइस, Mg2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा Mg में कन्वर्ट हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Mg2 प्लस से Mg वी हैव टू कनेक्ट विद द SHE, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। सी का मतलब क्या होता है गाइस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब हम लोग को अगर Mg2 प्लस से Mg का अगर मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके गाइस, तो मेरे को उसको कनेक्ट किसे करना पड़ेगा, किसके साथ करना पड़ेगा, सी के साथ। ओके गाइस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मेरे को उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे मिथ भी है कि बोले ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है बहुत लोगों से। हम लोग को स्कूल टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, देखो गाइस, Mg2 प्लस से क्या हो रहा है, हमारा Mg बन रहा है। ओके गाइस, तो Mg2 प्लस से अगर Mg हो रहा है, इसका मतलब क्या हमारा रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ +2 चार्ज है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, +2 से हमारा जा रहा है 0 पर, इसका मतलब क्या होता है गाइस, रिडक्शन होता है। इतना तो आप सभी को पता ही है। ओके गाइस, तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किस तरीके से हो रहा है, Mg2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और वो Mg में कन्वर्ट हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि Mg का क्या हो रहा है गाइस, रिडक्शन। और आपने एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाने होगी, जिसका अगर रिडक्शन होता है तो उसको हम लोग किस पे लगाते हैं, कैथोड पे लगाते हैं। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर ये वाला डायग्राम है, जब हम लोग ने इसको समझाया है किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। ओके गाइस, तो हमारे पास यहाँ दो कंटेनर है। ओके गाइस, दो कंटेनर में हम लोग ने एक कंटेनर में लगा दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया। ओके गाइस, जिसको मैंने शी नाम दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जिसका खुद का पोटेंशियल क्या होता है 0.0 वोल्ट होता है। ओके गाइस, ओके गाइस, तो इसको मैंने कहाँ पर लगा दिया, एनोड पर लगा दिया। ओके गाइस, एनोड इसको क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मैग्नीशियम है, ओके गाइस, उसका क्या हो रहा है गाइस, रिडक्शन, और जिसका भी रिडक्शन होता है उसको हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, कैथोड पे। तो ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर ली एक रोड मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम मैंने यहाँ पर लगा दिया और उसको नाम दे दिया कैथोड। ये कैथोड हो गया, तो गाइस ये एनोड हो गया। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमने फिर ये सेल को कनेक्ट किया एक वोल्ट मीटर से, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ओके गाइस, इसका तो पोटेंशियल जीरो, इसका तो 0.0 वोल्ट था, और यहाँ से हम लोग ने एक लगा दिया सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या काम करता है गाइस, ये हमारा न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है, मतलब आयंस को बैलेंस करके रखता है दोनों साइड। ओके गाइस, तो हम लोग ने यहाँ जिसकी इलेक्ट्रोड ली थी उसका ही हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, MgSO4 का 1 मोलर स्टैंडर्ड बोला है तो 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे। ओके गाइस, और यहाँ भी हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका भी हम लोग क्या कंसंट्रेशन लेंगे, 1 मोलर हाइड्रोजन प्लस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ सेटअप लगाया। अब देखो, अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो हम लोग को सेल का पोटेंशियल निकाला, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ओके गाइस, मतलब कैथोड माइनस एनोड हमारा ई ऑफ द सेल का फॉर्मूला होता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग को इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो देखो हम लोग ने एनोड कहाँ पर लगाया है, हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वो हमारा क्या है, एनोड है। ओके गाइस, तो एनोड माइनस कैथोड, कैथोड का हम लोग को पोटेंशियल जानना है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ लिखा ई ऑफ द सेल ई ऑफ कैथोड, और ई ऑफ एनोड का जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या गाइस क्या होता है, हमारा जीरो होता है, तो मैंने उसकी जगह पे मैंने जीरो पुट कर दिया। ओके गाइस, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को ई नॉट ऑफ द सेल हम लोग क्या मिल गया, ई नॉट ऑफ कैथोड। मतलब मेरे को अगर कैथोड का पोटेंशियल मालूम पड़ जाएगा, अगर हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंटल करेंगे, तो यहाँ पर हमारी कुछ रीडिंग आएगी, और जो रीडिंग आएगी वो क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा गाइस। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पर मैंने टेबल से देख के रीडिंग लिखी है, वो कितनी आती है गाइस, -2.36 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है गाइस। इस क्वेश्चन में ऐसा था कि आपको किसी का भी अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर किसका भी पता करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई भी किसी भी चीज़ का, ओके गाइस, किसी भी मतलब कोई भी एलिमेंट का, तो उसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे। क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उसको उसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है गाइस, 0.0 वोल्ट होता है। इसकी वजह से हम लोग उसके साथ कनेक्ट करेंगे और हम लोग को पता चल जाएगा। ओके गाइस, और हम लोग को यहाँ स्पीसीज दी होगी, तो स्पीसीज देख के हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसको हम लोग एनोड पे लगाएंगे, अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग उसको कैथोड पे लगाएंगे। जैसे यहाँ रिडक्शन हो रहा था तो हम लोग ने इसको कैथोड पे लगाया। ओके गाइस, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। ओके गाइस, तो हमारे चलते अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 2.2 की तरफ। ओके गाइस,
तो चलिए गाइज यहाँ पर हमारा इंटेक्स 2.2 आ गया है। ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। बोला है कि हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक के पॉट में अगर हम लोग स्टोर करेंगे, क्या हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हम लोग को ऐसा पूछा है कि हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, अगर हमारा जिंक का पॉट है, ओके गाइज, जिंक का पॉट मतलब बोलते हैं मटका, जिंक का मटका है, अगर उसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ये हम लोग को पूछा है। तो गाइज इसका आंसर क्या होता है, नो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एंड विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो गाइज यहाँ पर हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग ने क्या पढ़ा कि जिंक जो जिंक है वो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर जो है उसको डिप्लेस कर देगा। किस में से डिस्प्लेस कर देगा, उसके कॉपर सॉल्यूशन के अंदर से। गाइज देखो रिएक्शन देख के आपको समझ में आएगा कि जो जिंक है, जिंक का हम लोग ने यहाँ समझ लो जिंक का पोर्ट है, ओके गाइज। तो ये जिंक का पोर्ट है, उसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, जो हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ओके गाइज। तो जिंक ने कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोर रिएक्टिव, कॉपर से भी ज़्यादा ये रिएक्टिव है, ओके गाइस। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और ये कलरलेस होता है, और हमारा कॉपर हमारा बाहर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमारा डिस्प्लेस होते दिखाई देगा, हम लोग को ब्राउन कलर का दिखेगा, ओके गाइस। तो इसको हम लोग एक और डिटेल तरीके से समझने, देखो गाइस, आप इतना आंसर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। क्यों, देखो गाइस, ये किस तरीके से रिएक्शन होगा, जैसे जिंक का पॉट है, हम लोग ने अंदर डाल दिया कॉपर सल्फेट, ओके गाइस। तो जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जिंक के आयन क्या होगा गाइस, जिंक का जो पॉट है उसमें से आयन बाहर निकलते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, और जिंक सल्फेट बनाते जाएंगे, और कॉपर क्या होगा, एक जगह पे डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा जो कॉपर सल्फेट जो जिंक का पोर्ट है, ओके गाइस, जो जिंक का पोर्ट है उसका साइड क्या, उसका साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो थिन होता जा रहा है, एकदम पतला होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, ओके गाइस। और कॉपर सल्फेट जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है। तो एक टाइम पे क्या होगा, हमारा जो जिंक का पोर्ट है वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, मतलब उसमें से कॉपर सल्फेट हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे गाइस, ओके, डैमेज हो जाएगा, ओके गाइस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो गाइस देखो मैं समझाता हूँ आपको, ओके गाइस। तो देखो यहाँ पर हमारा जो जिंक का जो पोटेंशियल होता है गाइस, ओके, तो जिंक का पोटेंशियल क्या होता है, -0.6 होता है, और कॉपर सल्फेट का जो हमारा जो कॉपर का पोटेंशियल होता है +0.6 होता है। तो गाइस इसके लिए रिगार्डिंग 2 पॉइंट लिखे हुए, वो क्या बोलेगी, जिंक नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जिंक एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, बट विल गिव इलेक्ट्रॉन। मतलब जिंक हमारा एक मेटल है, और जिंक क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है गाइस, ओके। जिंक एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमारा क्या होता है गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके गाइस। और यहाँ हमारा कॉपर के बारे में एक बात लिखी हुई, कॉपर में क्या लिखा है, एब्सेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो कौन एब्सेक्ट करेगा, कॉपर, और जो इलेक्ट्रॉन को एब्सेक्ट करता है वो गाइस हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि एज ए रिजल्ट जिंक इज गार्डली पास टू द सॉल्यूशन एंड कॉपर विल बी प्रेसिपिटेट। मतलब जिंक क्या कर रहा है, गार्डली पास कर रहा है अपने सॉल्यूशन के अंदर, ओके गाइस। और जो कॉपर है वो एक जगह पे क्या हो रहा है, हमारा प्रेसिपिटेट होते जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग जो है ना, कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन आपको उल्टे तरीके से पूछ ले कि हम लोग जिंक सल्फेट को कॉपर के अंदर स्टोर कर सकते, तो गाइस इसका आंसर होगा यस, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ओके गाइस, क्योंकि कॉपर का हमारा वो बना होगा, पोर्ट बना होगा, ओके गाइस। मतलब आपको उल्टी तरीके से भी पूछ सकता है, ओके गाइस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ओके गाइस। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है इंटेक्स 2.3। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसर्न द टेबल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एंड सजेस्ट थ्री सब्सटेंस कैन बी ऑक्सीडाइज फेरस आयन विल बी सुटेबल कंडीशन। हम लोग को यहाँ बोला है कि ऑक्सीडाइज कौन करेगा, फेरस आयन सल्फेट को हम लोग को टेबल में से देख के बताना है, ओके गाइस। तो फेरस आयन सबसे पहले क्या होता है गाइस, फेरस आयन ये हमारा Fe3+ होता है, ओके गाइस। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ बनाता है, जिसका हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल 0.007 आता है गाइस, ओके। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूँ तो गाइस ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ तो ये इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे Fe2+ है वो हमारा Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.07 वोल्ट, ओके गाइस। तो ये हम लोग ने टेबल में से देख के ये हम लोग ने लिख ली, ये आपको टेबल में दिया होगा, और ये आपको अपने तरीके से लिखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग किससे करेंगे। आपको रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं तो हम लोग उसको उल्टा कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, ओके गाइस। तो इस तरीके से होता है, दिस इम्प्लाइड दैट द सब्सटेंस हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल +0.7 कैन ऑक्सीडाइज द फेरस आयन। मतलब 0.07 से, ओके गाइस, 0.07 से जिसका हायर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ओके गाइस, रिडक्शन पोटेंशियल बोला 0.07 से रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जायन होगा कैन बी ऑक्सीडाइज फेरस आयन, वो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, फेरिक आयन में, मतलब फेरिक ऑक्साइड को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देगा। थ्री सब्सटेंस कैन बी डू, उसमें से आप कोई भी थ्री सब्सटेंस लिखना है आपको टेबल में से देख के लिख सकते हो। मतलब फेरस आयन के जो ऊपर प्रोडक्ट होंगे, मतलब Fe3 के जो ऊपर प्रोडक्ट होंगे गाइस, उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन,
ओके गैस, तो इस तरीके से ये तीनों हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, थोड़े नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे। ओके गैस, आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो, बहुत अच्छा मैंने तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। ओके गैस, तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। ओके गैस, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।